पंजाब आज खेलेगी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ और पंजाब के लिए उनकी फास्ट बॉलिंग एक बड़ा कंसर्न रही है, स्पेशली डेथ बॉलिंग की बात करेंगे। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग है वो बहुत धाकड़ तरीके से खेली है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ने टॉप ऑफ द ऑर्डर शुरुआत दी है, नीचे हेनरिच क्लासन का फिनिश रहा है, तो पंजाब की टीम आज जरूर कांप रही होगी इन बल्लेबाजों से। तो उनको बॉलिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हर्षल पटेल जब खेलते हैं तो 40 रन उनके रिकॉर्ड में पहले से लिखे हुए होते हैं कि कम से कम इतने रन तो वो देंगे ही देंगे अपने 4 ओवर में। बाकी जो बनेंगे वो प्लस माइनस होंगे, क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं हर्षल पटेल ने खेले हैं उन सब में उन्होंने 40 से ज़्यादा रन ही दिए हैं। और डेथ में अगर बात करेंगे बाकी गेंदबाजों की भी, तो बाकी भी बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। कगिसो रबाडा उनके लिए विकेट टेकर जरूर रहे, बट स्टिल पंजाब की गेंदबाजी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो क्या पंजाब अपना बॉलिंग का कॉम्बिनेशन चेंज करेगी? चेंज कैसे हो सकता है कि आप अर्ली ऑन ज़्यादा विकेट निकालने की तरफ देखें, ज़्यादा अटैकिंग बॉलिंग शुरू से करें, तो उसमें क्या विद्वत कबीरप्पा को आज के दिन खिलाया जा सकता है? विकेट की बात अगर करें तो पिछले मैच में 175 रन का टोटल इजीली चेज हो गया था, तो यहाँ पर रन तो बनेंगे। और अगर ये विद्वत कबीरप्पा को खिलाते हैं तो एक एंड से विद्वत कबीरप्पा और दूसरे एंड से कगिसो रबाडा को नई गेंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। साथ में डेथ ओवर की बात अगर करें तो अर्शदीप सिंह और सैम करन से कराई जा सकती है। हालांकि सैम करन भी डेथ में कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। स्टिल डेथ वाली चीज देखनी होगी कि दोनों डेथ में कैसे गेंदबाजी करते हैं, बिकॉज अर्शदीप सिंह का भी देखेंगे कि 2 साल पहले जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे डेथ में और उन्होंने अपना नाम बनाया था, लेकिन चाहे पिछला साल हो ये साल हो, डेथ में अर्शदीप सिंह की भी गेंदबाजी कुछ खास रही नहीं और 10 के आसपास के इकोनॉमी से लास्ट के ओवर्स में वो रन दे रहे हैं और विकेट भी उनको बिल्कुल मिले नहीं है। साथ में आप सैम करन को भी देखेंगे जो T20 वर्ल्ड कप में एज अ डेथ बॉलर ही इमर्ज हुए थे, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस आईपीएल में आने के बाद कुछ खास रही नहीं है, तो उनका भी स्ट्रगल जो है वो चल रहा है। लेकिन जो ऑप्शंस पंजाब की टीम के पास हैं वो यही दोनों हैं। तो अगर ये बॉलिंग में चेंजेस करते हैं, हर्षल पटेल को बाहर छोड़ते हैं, विद्वत कबीरप्पा को लेके आते हैं, तो इनका फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा। बाकी स्पिन डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो हरप्रीत बरार ने बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, आज भी उनकी गेंदबाजी पर नजर रहेगी। दूसरी तरफ राहुल चहर को इन्होंने जो खिलाया था, तो राहुल चहर ने कुछ खास इंप्रेसिव गेंदबाजी की नहीं, तो अगर इनको दूसरा स्पिनर चाहिए तो क्या ये आज तनय त्यागराजन को खिला सकते हैं, जो अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बेहतरीन फील्डर हैं, तो उस तरफ भी नजर रहेगी। और पिछले मैच में जो बैटिंग में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा को मौका मिला था, शशांक सिंह ने पारी खेली थी, तो ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर जरूर रहेंगे। लिविंगस्टन जो पिछले मैच का हिस्सा नहीं थे, तो लिविंगस्टन अब फिट हो गए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो आज मैच में खेलने के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो सिकंदर रजा को जो खिलाया गया था तो वापस से वो स्वैप आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करें टॉप ऑफ द ऑर्डर पंजाब की बल्लेबाजी की, तो शिखर धवन का खट्टा मीठा सा सीजन अब तक जा रहा है और वैसे भी पैट कमिंस जो है वो इन दोनों ओपनर्स पर भारी पड़े हैं, चाहे वो जॉनी ब्रेस्टो हो चाहे शिखर धवन हो। अगर इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड पैट कमिंस के खिलाफ देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है, तो इनकी ओपनिंग अब तक बहुत इंप्रेसिव नहीं रही है और ना उतना इम्पैक्ट छोड़ पाई है। 3 नंबर पर प्रभसिमरन सिंह अपने स्टार्ट्स को बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में भी देखेंगे कि तो सैम करन ने एक पारी तो खेली है, बट उससे ज्यादा आगे वो भी नहीं बढ़ पाए। तो पंजाब की टीम में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। 2 मैचेस वो जीत गए हैं, एक मैच में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की हीरोइक्स जो रही वो उनको जिता के गई और एक पहला मैच वो जीत गए थे। तो पंजाब की टीम को पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाना है, तो ये माइटी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हराने का तरीका जरूर ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हैदराबाद की टीम की बात करें तो हैदराबाद की बैटिंग अब बहुत डेंजरस नजर आने लग गई है और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अभिषेक शर्मा। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरे ट्रेविस हेड, उनका तरीका तो आप जानते हैं कि एक ही तरीका आता है, एक ही गियर है उनकी गाड़ी में जिसमें वो बल्लेबाजी करते हैं। तो इन दोनों ने टॉप ऑफ द ऑर्डर जितनी डिस्ट्रक्टिव तरह से बैटिंग की है वो सामने वाली टीमों को 6 ओवर में ही ऑलमोस्ट खत्म सा कर देती है। फिर बाकी टीमों को मौका ही नहीं मिलता कि वहां से वो रिकवरी कर पाए या कर पाए। पिछले मैच में भी आप देखेंगे कि एक स्लो सा विकेट था और अभिषेक शर्मा ने मैच जो है
वो ऑलमोस्ट 6 ओवर के अंदर अंदर ही खत्म कर दिया था। तो वहां पर भी टॉप ऑफ द ऑर्डर एक चेंज हुआ था, मयंक अग्रवाल नहीं खेले थे और नीचे इन्होंने नीतीश रेड्डी को खिलाया था और अभिषेक शर्मा जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपन करने के लिए ट्रेविस हेड के साथ चले गए थे। तो अभी मयंक अग्रवाल भी फिट हो गए, लेकिन फिट होने के बाद भी क्या उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, मुझे डाउट है। शायद वो चेंज इनके लिए अच्छा ही हुआ और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे तो और बड़ा इंपैक्ट डाल पाएंगे। साथ में माकरम जैसे बैट्समैन को भी एक नंबर ऊपर मिल गया, बिकॉज माकरम ऐसे बैट्समैन है जिनको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है मिडिल ओवर्स में। तो 3 नंबर जाएंगे तो वो टाइम आपको मिल जाता है, वो अलाउंस आपको मिल जाता है और ऐसे करके हर बैट्समैन एक एक नंबर ऊपर भी आ जाता है। आप बात करें अगर हेनरिच क्लासन की जो 5 नंबर खेलते हैं तो उनको भी 1 नंबर ऊपर आने का मौका मिल सकता है अगर आप इस्तेमाल करें तो। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं था और जिस तरह से हेनरिच क्लासन की बल्लेबाजी चल रही है, आप उनको 20 गेंद दे रहे हैं तो वो आपको 40-45 रन बना के दे रहे हैं। अगर आप उनको 30 गेंद देंगे तो वो आपको 60-70 रन आराम से बना के देंगे, इवन वो इससे ज्यादा ही बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि उनको कम गेंद मिलेंगी तो कम बड़ा इंपैक्ट होगा, ज्यादा गेंद मिलेंगी तो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होगा, जिस तरह की फॉर्म उनकी रही हो। अब मयंक अग्रवाल को बाहर करने से पिछले मैच में इनके लिए हुआ यह कि ये नीतीश रेड्डी को भी खिला पाए थे और नीतीश रेड्डी इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में एक बहुत अच्छा एसेट के रूप में प्लेयर मिल गया है जो अच्छा फिनिश कर सकता है, चौके छक्के लास्ट में लगा सकता है, क्योंकि ये चीज इनको चाहिए थी। अभी तक क्या था कि हैवी डिपेंडेंसी जो थी वो हेनरिच क्लासन के ऊपर थी। अब्दुल समद की भी फॉर्म थोड़ी थोड़ी सी दिखने लग गई है, कुछ शॉट्स उन्होंने भी लगाए हैं, मैचेस उन्होंने जिताए हैं, साथ में अब नीतीश रेड्डी भी हो गए। तो ऑल एंड ऑल ये जो बैटिंग है हैदराबाद की और ज्यादा डेंजरस नजर आने लग गई है। शहबाज अहमद ने जहां शुरू किया था वहां से परफॉर्मेंस नीचे आई है, बट स्टिल वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिला के अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। गेंदबाजी की बात करें अगर हैदराबाद की तो टी नटराजन का इंक्लूजन हो गया है, भुवनेश्वर कुमार है, पैट कमिंस है। अब क्या चौथे तेज गेंदबाज के रूप में ये उमरान मलिक को खिलाएंगे या ये जयदेव उनादकट की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विकेट में थोड़ा सा पेस एंड बाउंस रहेगा तो उमरान मलिक को खिलाना बनता है और मुझे लगता है कि आज आपको उमरान मलिक खेलते हुए दिखेंगे। इससे पिछले मैचेस में जयदेव उनादकट आपको खेलते हुए दिखे थे बिकॉज वो थोड़े स्लो टाइप के विकेट थे और जयदेव उनादकट की गेंदबाजी को ज्यादा सूट करते थे। तो आज के मैच में आपको ये चेंज होता हुआ दिख सकता है कि जो इंपैक्ट प्लेयर है वो यहाँ पर आपको उमरान मलिक जब गेंदबाजी करेगी हैदराबाद की टीम तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से मयंक यादव ने गेंदबाजी की है, अपनी पेस से इंपैक्ट डाला है, तो उमरान मलिक भी इस सीजन अगर आप बात करेंगे डोमेस्टिक में जो खेले हैं तो गेंदबाजी उन्होंने काफी ज्यादा की है और आप देखेंगे एक मैच या एक ओवर में जो गेंदबाजी करने का मौका उनको मिला था तो धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अब आज देखते हैं उनको मौका मिलता है और पूरा स्पेल मिलता है तो कैसे गेंदबाजी करते हैं, किस पेस पर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि उमरान मलिक के लिए जरूरी यही है कि बेटर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करें पहले और फिर धीरे धीरे करके अपनी पेस जो है वो प्ले में लेके आए जो आज के दिन पर प्ले में आ सकती है। दोनों टीमों में आज के दिन अगर फेवरेट्स की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद फेवरेट ही रहेगी, लेकिन कई बार टॉस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जाता है। चेजिंग टीम के लिए आसानी रहती है, हालांकि इस ग्राउंड पर यह दूसरा ही मैच है। 2 हफ्ते पहले एक मैच खेला गया था और अब 2 हफ्ते के बाद एक मैच खेला जाएगा, तो कंडीशंस तब से अब में कितनी बदल गई हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट था, अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ चुकी है, तो स्पिनर्स का रोल भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा।